गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं, संघीय शक्ति। संघीय शक्ति संगठन में ही शक्ति होती है। ये कहानी है, ये हितोपदेश से ली गई। इसके लेखक हैं वो नारायण शर्मा है। हितोपदेश के 4 भाग हैं: मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि विच्छेद। इस कहानी को मित्र लाभ से लिया गया है। इस कहानी को अपन वैसे तो मौखिक रूप से पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन इस कहानी का विस्तार पूर्वक साथ साथ अनुवाद करेंगे और कठिन जो शब्द होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संगठन में शक्ति होती है और संगठन से ही कार्य हैं वो साधे जा सकते हैं। संगठन में शक्ति होती है, संगठन से ही कार्य साधे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें ये कहानी है। इस कहानी को अपन पढ़ेंगे कि छोटी छोटी वस्तुओं को संगठन में बांधकर मजबूत करके उन्हें कार्य सिद्ध किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये कहानी है। तो हम कहानी को पढ़ रहे हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमलितरुः नाना दिग देशा आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति तथा कदाचित् अवसानाय रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबित भगवती कौमुदीन नायकन चंद्रमसी लघुपतक नाम का वायसा प्रबुध कृतांत द्वितीय आयांत व्याधि अपश्यत तम अवलोक्य अचिंत्यत अद्य प्रातरे अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनिबे दर्शनेति तद्दर्शनानुसकर्म कर्मेण व्याकुलश्चेति। तो देखिए इन कठिन शब्द देखिए। नाना दिग देशात का होता है विभिन्न दिशाओं से या देशों से। पक्षिण मानी पक्षियों का समूह। अवसानाया मानी समाप्ति पर। अस्ताल चूड़ालंबित मानी होता है अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित। प्रबुद्धित होता है जागृत, जग जाना। और कृतंतम ई का अर्थ होता है यमराज के समान। द्वितीय मानी दूसरा। आयांतम आते हुए को। व्याधम मानी होता है शिकारी। अवलोक्य मानी या दृष्टवा मानी होता है देख करके। अनिष्ट दर्शन माने होता पाप दर्शन या अपशकुन, शुभ अशुभ दर्शन। तो व्याकुल होता है परेशान। तो देखिए इस पाठ का अपन हिंदी अनुवाद करेंगे। अस्थित गोदावरी तीरे विशाल सामलितरु। देखिए गोदावरी तट पर एक सेमल का बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। नाना देशागत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह निवास करते थे। अनेक देशों से पक्षी आते थे विभिन्न प्रकार के। वो रात्रि के समय यहाँ विश्राम करते थे। आगे चलिए। अथ कश्चित अवसानाय रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबित भगवती कौमुदिनी नायके चंद्रमसी। तो एक रात्रि की समाप्ति पर होने पर, रात्रि यानी भोर का समय था, रात्रि समाप्त होने पर देवी कौमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया तब लघुपतक नाम का वायस प्रबुध कृत में द्वितीय आयतन व्याधम अपश्यत। अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया चंद्रमा ने तब लघुपतक नामक कौवा है वो जाग उठा और उसने यमराज के सम्मान आते हुए एक शिकारी को देखा। तब अलोके चिंतित, उसको देख करके वह सोचने लगा, चिंतित हो जाता है। अधः प्रातः अनिष्ट जाते, आज प्रातः काल ही किसके अपशकुन दर्शन हुए या अशुभ दर्शन हुए। न जाने किम अनभितम दर्शेति, पता नहीं क्या अनिष्ट होगा, क्या बुरा होगा। अतः तद अनुसरण कर्मेण व्याकुल है। इसके बाद वह व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अथ तीन व्याधेन तंडुकलान विक्रे जालम विसार्यति। उस शिकारी ने
अब देखिए विकीर्य शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुकलान विकैर्य जालम विसारितम स च प्रश्नो भूत्वा स्थितः तस्मिन्नेव काले चित्रगीर्नामा कपोत राजा स परिवारो वियेति वीर्षन् तान् तंडुकलान् अवलोकयामास अपश्यत् ततः कपोत राजा तंडुकलुब्धान् कपोतान् प्रत्याह कथेत कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकलानाम् असंभवः तस्मिन् रूपेता तावत् भद्रम् इदं न पश्यति सर्वथा अविचार्यतं कर्म न कर्तव्ये इद्दिवचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्शनम् आकथयति। तो देखिए पहले इसके शब्द देखते थे। विकीर्य मानी होता है बिखेर करके, विस्तृत मानी फैला दी, प्रच्छन्नं भूत्वा छिपकर, वियेति मानी होता आसमान में, विसप्रण माने उड़ते हुए, स परिवार सहित, तंडुलकण लुब्धान का अर्थ होता है चावल के दानों के प्रति लोभ युक्त मन वाले, चावलों के दानों के प्रति। निर्जन माने होता जन रहित सुनसान, निरुपेता माने होता निश्चय ही, भद्र माने होता कल्याण, सदप्रणम का नहीं होता अहंकार युक्त, ईर्ष्य होता है ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट है, संतोषहीन या संतोष, नित्य संकित सदा शंका से रहने वाला, पर भाग्य परजीवी दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला। तो इसका अर्थ देखेंगे। अथ तेन व्याधेन तंडुकलान विकीर्य जालम विस्तृतम, उस शिकारी ने चावलों के दानों को बिखेर कर जाल फैला दिया। उस शिकारी ने चावलों के दानों को बिखेर कर जाल फैला दिया। स प्रच्छनो भूत्वा स्थित है, और वह शिकारी छुपकर बैठ गया। तस्मिन् काले चित्रगीर नाम के कपोत राजा से परिवार वियेति वीर्षणान् तान्। उसी समय परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रगीर नाम के कबूतरों के राजा ने विप्रसन तान तंडुलान अवलोके अपश्यति। चित्रगीर नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए चावलों के कणों को देखा। ततः कपोत राजा तंडुक कण लुब्धान कपोतः प्रति आह कथेति। इसके पश्चात कबूतरों के राजा चित्रगीर ने चावलों की लोभी कबूतरों से कहा। कुतो अत निर्जन वने तंडुल कणान संभव है। क्या कहा? इस सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ से आए? प्रश्न किया कि इस सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ से आए हैं? तस्मिन् रूपया तावत, पहले तो इसको देखो, ये सुनसान जंगल में चावल कहाँ है, पहले तो इनको देखो। भद्रम न पश्यामि, मैं इनको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। भद्रम न पश्यामि, ये हमारे कल्याणकारी नहीं है, कुछ गड़बड़ है। सर्वथा विचार्यते कर्म न कर्तव्य, कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। सर्वथा अविचार्य कर्म न कर्तव्य, हमेशा कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतद् द्विवचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पणम् आकथयति। कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, ये वचन सुनकर कोई कबूतर अहंकार युक्त बोला, घमंड में आकर बोला। ईर्ष्यी घृणी तव संतुष्ट है, क्रोधी न नित्य संकित है, पर भाग्य पर जीवी
सडेते दुख भागिन है। ईर्ष्यी घृणित तव संतुष्ट है, क्रोधिनो नित्य संकित है, पर भाग्यो परजीवी सेडते दुख भागिन है। इस श्लोकार्थ देखिए, ईर्ष्यी घृणित तव संतुष्ट है, ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतुष्टि, क्रोधिनो नित्य संकित है। क्रोधी सदा संदेह करने वाले, सदा संदेह करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतुष्टि, क्रोधी, सदा संदेह करने वाले, पर भाग्य परजीवी सेडते दुख भागिन है। दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से बताइए? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्टि, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। देखिए, दोबारा देखिए, ईर्ष्यी घृणित तव संतुष्ट है, क्रोधिन नित्य संकित है, पर भाग्य पर जीवित से दूत भागिन है। तो देखिए, इसमें ईर्ष्यी घृणित, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, तव असंतुष्टि, क्रोधी, नित्य संकित है, सदा संदेह करने वाला, पर भाग्य पर जीवित, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, सडेते 6 प्रकार के लोग हमेशा दुख के भागी होते, हमेशा दुखी जीवन जीते हैं। आगे देखिए, तत् श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अन्नादृत्य सर्वे कपोतस्त्रोपविष्टता अनंतरम सर्वे जालम बदतः बभूवः ततो यस्य वचनात् तत् अवलंबितान् सर्वे तिस्कुर्वन्ति तस्य तिस्कारे श्रुत्वा चित्रगीव उचाव न आयाम से दोषः विपित काले विस्मृय का पुरुष लक्षणम तदत्र धैर्य अवलंबित प्रतिकार चिंत्यामि इद्यामिनेव क्रियाम सर्वे किचित्भूते जलम आदाय उपयोडिताम इति विचार्यते सर्वे पक्षिणः जालामय उत्पीड़िताः अनन्तरं स व्याघ्रः दूरजालात् अपहाक्रान् तान् अवलोक्य पश्चात् दहनम् अकरोत् तत्सु चक्षुविषये क्रांतिषु पक्षिषु सा स व्याधि निवर्त एवं उच्यते। तो देखिए, इसके पहले शब्द अर्थ दे लेते हैं। अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य संधिता तस्ने गुणात्मने बदते मंद मनते में। तो पहले इसके शब्द अर्थ देखेंगे अपन। अवलंबिता, जाल में बंधे हुए, तिस्कुर्वन्ति अपमान में लगे हुए, विपित काले विपत्ति में, अवलंबे धैर्य धारण करके, प्रतिकार समाधान में, एक चित्ते भूते एक मन में मिलकर, आदाय लेकर, सहती उद्देश्य युक्त संगठन या समूह, अपन ने प्राप्त करते हुए, मंद मस्ते माने मदमस्त आती। तो इसमें देखिए, अब तद श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च नारदते सर्वे कपोतस्त उपरोप्रविष्टा। उसके वचनों को सुन करके और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके, उसके वचन तत्श्रुत्वा, उसके वचनों को सुन करके और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए बैठ गए। देखिए, उसके वचनों को सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालम बदते, इसके पश्चात सभी कबूतर जाल में बंध गए। इसके बाद सभी कबूतर जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत् अवलंबित सर्वे तिष्कृति, इसके बाद जिसके कहने पर, ततो यस्य वचनात्, इसके बाद जिसके कहने से वे उतरे थे, उस कबूतर की
तिस्कर कुर्वन्ति, उस कबूतर की सभी निंदा करने लगते हैं। दोबारा देखिए, ततो यस्य वचनात् तत अवलंबितान् सर्वे तिस्कुर्वन्ति। इसके पश्चात सभी कबूतर जाल में बंध गए। इसके बाद सभी कबूतर जाल में बंध गए। इसके बाद जिसके कहने से वे उतरे थे, उस कबूतर की सभी निंदा करने लगे। तस्य तिस्कार श्रुत्वा चित्रगी उचाव नए समय दोष। इसकी निंदा सुन करके चित्रगीव ने कहा, ये दोष इनका नहीं है। उसकी निंदा सुन करके चित्रगीव ने कहा, ये दोष इनका नहीं है। विपत्ति काले विस्मरण का पुरुष। विपत्ति में घबरा जाना, विपरीति में घबरा जाना, ये तो कायर मनुष्य के लक्षण है। विपत्ति में घबरा जाना, ये तो कायर मनुष्य के लक्षण है। तदत्र धैर्य अविलंब प्रतिकारम चिंतयामि। इसलिए इस समय धैर्य रखकर कोई उपाय सोचना चाहिए। इस समय धैर्य रखकर कोई उपाय सोचना चाहिए। तदानीमेव क्रियताम, अब भी ऐसा किया जा सकता है। इदानीम, यह अब भी किया जा सकता है। सर्वे किचित मिते जालम आदय उडिताम, सभी मिलकर एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाएं। सभी एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचित्र, ये सर्वे पक्षिण जालम आदय उत्पीड़ित, ये सोच करके सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। ये सोच करके सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याघ्र दूर जालापकरान् तान् अवलोके तत्प्रधावनम् अकरोति। इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को अनंतरम इसके बाद शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा। तत्पश्चात धावनम अकरोत्, उनके पीछे दौड़ने लगा। ततः चक्षु विषय क्रांति पक्षिण सह व्याघ्रो निवर्त एत उच्यते। इसके पश्चात जब ये पक्षी आँखों से ओझल हो गए, किसकी आँखों से ओझल हो गए? शिकारी की। जब वे पक्षी आँखों से ओझल हो गए, तब शिकारी लौट गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्ये सदिकाः तर्षणे गुणत्वसंपन्ने बंधते मंदिते। छोटी छोटी, अल्पानापि मानी होता है छोटी छोटी वस्तुओं का, संहति मानी होता है संगठन। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है और कार्य सिद्ध हो जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं को अपन जोड़ेंगे तो वो एक संगठन के रूप में आ जाएंगी और संगठन क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा और मजबूत होने के बाद कार्य सिद्ध हो जाता है। तर्षणि गुणत्व अपने बदते मंद मंदित है। जैसे घास की बुनी हुई रस्सी से, जैसे तर्षण माने होता है घास की से बनी हुई या बुनी हुई रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। मंदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। कहने का है कि कितना ही मजबूत व्यक्ति हो, उस मजबूत व्यक्ति को संगठन में बनाकर उसको हराया जा सकता है, उसको काबू में किया जा सकता है। तो अल्पानपि वस्तूनां सहति कार्य सदिका, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन करके, उनको मजबूत करके, एक साथ जोड़ करके कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार से
घास फूस की बनी हुई छोटी घास फूस से बनी हुई रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता। हाथी कितना मजबूत होता है, कितना बड़ा होता है, उसको भी रस्सी से बांधा जा सकता है, उसको भी रस्सी से बांधा जा सकता है, उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये एक नारायण पंडित की एक कहानी थी। नारायण पंडित की ये कहानी थी। इस कहानी में नारायण पंडित की ये कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम एक साथ संगठन में रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, किसी भी बड़ी चुनौती को अपन सामना कर सकते हैं। अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो हम छोटी से छोटी भी समस्या का चुनौती को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते, आसानी से हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अर्थात संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं, संगठन से ही कार्य है वो सिद्ध किए जा सकते हैं। यानी छोटी छोटी वस्तुओं को संगठित करके बड़े से बड़ा कार्य है वो पूर्ण किया जा सकता है। तो इस कहानी नारायण पंडित की कहानी है। ये नारायण पंडित की कहानी हमें कहती है कि संगठन में रहोगे कार्य को सिद्ध कर सकते हो, संगठन में बिखरे हुए रहेगो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते हो। तो इस पाठ में शब्द अर्थ देखिए, शब्द अर्थ मैंने बता दिए, लगभग वही है। इस कहानी को मैंने मुख्य के रूप में बताया था। ये संघीय शक्ति, संगठन में शक्ति है नामक ये कहानी है। नारायण पंडित का जो ग्रंथ है हितोपदेश, हितोपदेश से इसको लिया गया। हितोपदेश के 4 भाग हैं। 4 भागों में से जो पहला भाग है उस पहले भाग से इसको लिया गया है। 4 भाग हैं। मित्र लाभ है, सुवर्द भेद है, विग्रह, संधि, चय। तो मित्र लाभ जो पाठ भाग है, मित्र भाग से इस कहानी को लिया गया है। इस कहानी में संगठन के महत्व को बताया गया है कि संगठन कितना ज़रूरी है। संगठन से ही व्यक्ति कितनी भी चुनौती आती है उस चुनौती को स्वीकार कर सकता है, कितनी भी बड़ी संगठन को हरा सकता है। अगर हम संगठित रहेंगे तो हम आसानी से भी किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो ये पाठ था बच्चों। इस पाठ का हिंदी अनुवाद, इस कहानी को सारांश रूप में आप लिख सकते हैं। परीक्षा में कहानी जोड़नी आएगी, जैसे 4-5 वाक्य दे देंगे, क्रमबद्ध कहानी को जोड़िए। तो इस कहानी को आप पहले संस्कृत में पढ़िए, फिर इसका हिंदी अनुवाद करके अपनी नोटबुक में उतारिए, ताकि आपको स्टेप वाइज स्टेप याद हो जाए कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर कौन सा वाक्य आएगा, फिर अंत में कौन सा वाक्य आएगा। तो आसानी से हम इस कहानी को कर सकते हैं, कहीं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। इस कहानी को आप एक बार संस्कृत में पढ़िए, फिर इसका हिंदी अनुवाद कीजिए, अपने नोटबुक में उतारिए और गुरुवार को नोटबुक गृह कार्य है वो अपना तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे के लिए प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर अपन कल करेंगे। पहले इनके शब्दार्थों को अच्छी तरह से याद करो। शब्दार्थ अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो आप आसानी से इनको हिंदी अनुवाद, इस कहानी का हिंदी अनुवाद है वो आसानी से कर सकते हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाठ परिचय में आपको मैंने पहले बता दिया था, ये कहानी मौखिक में भी आपको एक दिन पहले बताई थी। तो आज मैंने इसको पाठ को विस्तारित रूप में इस कहानी को मैंने बताया है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।